स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन की। आयरन हमारे पास फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से एक मेटल आ जाती है, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन मेटल है और हम देखते हैं कि इसके लिए जो हम देखते हैं कि लैटिन वर्ड होता है फेरम, ठीक है। और इसके लिए जो हम एब्रीविएशन यूज करते हैं या सिंबल यूज करते हैं वो Fe का होता है। तो ये हमारे पास होता है। हम यहाँ पर आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा होता है। ये हमारे पास आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। ये इसका 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। आर्गॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उसके आगे जो है मजीद जो इसकी फर्दर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें हम आर्गॉन से एक्सटेंड करके देखते हैं। 3D में भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और 4s में भी होते हैं। तो हमारे पास 3D में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और 4s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम क्या करें कि जो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s के, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयरन इन दोनों को लूज करता है, ठीक है। इन दोनों को लूज करता है या बॉन्डिंग में इनको जो है वो हम देखते हैं कि इन्वॉल्व करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है, +2 की आ जाती है, जिसको हम इस तरह से 2 की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज जो 3D और 4s है इनके दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए जो D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी लूज किए जा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक करके लूज अगर होते चले जाएं, ठीक है, या इन्वॉल्व होते चले जाएं बॉन्डिंग में, तो हमारे पास यहाँ पर से जब ये लूज हो जाएगा यहाँ से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कन्फिग्रेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो ये हो जाएगी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए जाएं या बॉन्डिंग में हिस्सा लें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या बन जाएगी, वो आ जाती है हमारे पास +4 की, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। और उसके बाद हम देखते हैं एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी लूज किया जा सकता है, ठीक है। इसको अगर लूज कर दिया जाए तो उसके बाद क्या बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये +5 बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है। और इसके बाद एक और रह गया है, ये फाइनल हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। अगर ये भी लूज कर दिया जाए, ठीक है, इसको भी लूज कर देता है, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाती है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हमारे पास 3D2 4s0 बन जाती है ना, है ना, इस स्टेट इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +6 बन जाती है, ठीक है, और +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आयरन की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें से जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, वो जस्ट +2 और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी होती हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, जिसमें से अगर हम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आयरन जिन कंपाउंड्स में +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा वो हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं फेरस के कंपाउंड्स, ठीक है। उनको उनके लिए हम फेरस का वर्ड यूज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव आयन भी बना रहा होता है, ठीक है। और जब +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो होता है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये फेरिक के कंपाउंड्स होते हैं, फेरिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हम यहाँ पे आयरन देख रहे होते हैं वो किस आयन में एग्जिस्ट कर रहा होता है, 3 पॉजिटिव के आयन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशंस ले आए हैं, जिस तरह फेरस के आयंस जिसमें इन्वॉल्व, फेरस आयंस का सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए कि ये ग्रीन से कलर का, ग्रीनिश कलर होता है या ग्रीनिश ब्लू सा कलर आ जाता है, ठीक है। और फेरिक आयंस के लिए ये यहाँ पर हम कलर्स लेकर आए हैं। अब यहाँ पर अब मैं बता देती हूँ कि येलोइश सा या रेडिश ब्राउन सा, या हमारे पास जो है वो येलोइश ब्राउन सा भी कलर आता है, समटाइम्स रस्ट सा कलर आता है, ठीक है। जो इस तरह का सा कलर होता है, ऐसा सा कलर भी आता है, ठीक है, या इस तरह का सा कलर जिस तरह यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो ये जो होता है वो हमारे पास अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हो, फेरिक आयंस जिसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, फेरिक आयंस का हम अगर डाइल्यूट सोल्यूशन बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होता है, येलोइश सा। लेकिन अगर हम क्या करें, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो, CONC हम लिखेंगे कंसंट्रेटेड के लिए, तो हमारे पास कुछ रेडिश ब्राउन सा कलर आता है, या फिर रस्ट सा, जिस तरह ये वाला कलर है ना, तो इसको हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं। इस तरह का सा कुछ कलर जो है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये रस्ट सा कलर होता है, या येलोइश ब्राउन सा हमारे पास कलर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया, हमने यहाँ पर स्टडी किया कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं।
पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने देखी कि +2 +3 +4 +5 +6, ये सारी इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। लेकिन हमने देखा कि +2 और +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन आ जाती हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि हमारे पास फेरस आइंस आते हैं, ठीक है। सो जो +2 वाली होती है उसको फेरस कहते हैं, फेरस कंपाउंड्स होते हैं, और जो +3 वाली होती है उनको हम फेरिक कंपाउंड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से फेरस क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चले लिख भी देते हैं कि जिस तरह इसकी एग्जांपल अगर लें तो फेरस क्लोराइड FeCl2 आ जाएगा। और अगर हम फेरिक के लिए देखें तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास फेरिक क्लोराइड आ जाएगा FeCl3, ठीक है, फेरिक क्लोराइड आ जाएगा। तो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन।